अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों के समर्थन में कांग्रेस ने सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सहित सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले जब ईडी ऑफिस बुलाया गया तो बहुत छोटा सा कमरा था। रात को 10:30 बजे तक मुझसे पूछताछ की गई। मुझसे पूछा कि आप थकते नहीं हैं, इसका राज क्या है। मैंने कहा कि मुझे इसकी आदत है। सच बात ये नहीं है, सच बात ये थी, वहां मैं अकेला नहीं था, पूरी कांग्रेस मेरे साथ थी। उन्होंने कहा कि किसानों के बिल को वापस लेने की बात मैंने कही थी और उसे वापस लेना पड़ा। अब अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी से खतरा है, इसलिए ईडी के जरिए राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है। असंवैधानिक तरीके से राहुल जी को क्यों बुलाया गया? उनको केवल खतरा, भारतीय जनता पार्टी को केवल यदि खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से है। किसानों के बारे में मैंने कहा था, मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। कहा था ना मैंने, लिया ना वापस। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है नरेंद्र मोदी जी को ये जो नया अग्निपथ का स्कीम है इसको वापस लेना पड़ेगा। तो अग्निपथ और ईडी के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस ने हल्ला बोल रखा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पीसीसी चीफ और सभी विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल हो रहे सीएम भूपेश बघेल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ मौजूद हैं। पूरे विधायकों के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे। जिस तरह से राहुल गांधी को परेशान किया गया 5 दिनों तक, कल 11:15 बजे तक पूछताछ हुई। ईडी की जो इस तरह की कार्रवाई है उस पर क्या कहना है? देखिए, कोई पहले तो एफआईआर है नहीं और बिना एफआईआर के ईडी पूछताछ कर नहीं सकती, वैसे ही इलीगल था। लेकिन परेशान करना था, ऊपर से निर्देश है परेशान करना था तो परेशान करते रहे। लेकिन राहुल जी बिल्कुल शांतचित्त होकर सारे सवालों को जवाब दिए। और नेशनल हेराल्ड का मामला जिसमें 1 पैसा दिया नहीं, 1 पैसा लिया नहीं, जिसमें मनी है ही नहीं, तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो जाएगा? तो ये केवल राहुल जी को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से कृत्य किया गया। एक चीज और है कि राष्ट्रपति जी के जो चुनाव होने वाला है उसके लिए प्रस्तावक और समर्थकों पर भी आपके विधायकों ने हस्ताक्षर किया। कुछ तय हुआ है क्या राष्ट्रपति पर? अब प्रस्ताव समर्थक वो सब सारे विपक्षी दल मिलकर सब तय कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि ये जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी फोन टेपिंग का आपने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों की फोन टेपिंग की जा रही है और छत्तीसगढ़ अगला निशाना है। पेगासिस क्या था? पूरे देश भर में क्या हो, भारत सरकार उसको जवाब नहीं दे पा रही। पेगासिस के मामले में उसका उपयोग हुआ, छत्तीसगढ़ में भी आए थे। तो रमन सिंह जी उसके बारे में बताना चाहिए। और फिर पिछले समय जितने छापे पड़े तो उसमें क्या उनसे पूछताछ नहीं हुई क्या? उनके फोन टेप नहीं हुए थे क्या? तो ये लगातार इलीगल फोन टेपिंग कर रहे हैं और इस प्रकार से डराने धमकाने की कार्रवाई पूरे देश भर में चल रही है। ईडी और अग्निपथ को लेकर अब क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस का और छत्तीसगढ़? अग्निपथ के बारे में सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी ने तय किया 27 तारीख के सारे विधानसभा में, देश के सारे विधानसभा में बड़ा शो होगा। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना है कि अग्निपथ को लेकर पूरे सभी विधानसभाओं में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई है वो विपक्ष की आवाज को दबाने की कार्रवाई है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 दिल्ली। तो इस वक्त कांग्रेस के सभी बड़े नेता, छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी वहां पर मौजूद है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी फुल लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, 2 बड़े विषय हैं, पहला तो ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ और दूसरा अग्निपथ। ये 2 विषय को लेकर कांग्रेस वहां पर किस तरह के प्रदर्शन की तैयारी में है? देखिए, अगर हम बात करें तो आज जो है इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम, ईडी को लेकर और अग्निपथ को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन आज दिल्ली के AIC दफ्तर पे किया गया था, जिसमें राहुल गांधी भी उपस्थित हुए थे।
उन्होंने कहा है कि अग्निपथ जो योजना है वो ऐसी योजना है जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने कृषि कानून जो लाए गए थे उस समय उन्होंने कहा था कि कृषि कानून जो ठीक नहीं किसानों के लिए उसको वापस लेना पड़ेगा। उसी तरह आज ये भी कह रहे हैं कि जो अग्निपथ योजना है वो देश के युवाओं के लिए योजना अच्छी नहीं है और इससे आर्मी और कमजोर होगी, तो इसको भी वापस लेना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने आगाज किया कि अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस जो है वो पूरी इसका विरोध लगातार यहाँ पर करती रहेगी। और साथ ही साथ जब उनसे ईडी की जो कार्रवाई है उसका भी पूरा संस्मरण जो कार्रवाई हुई जो पूछताछ हुई उसका के बारे में भी उन्होंने बताते हुए कहा कि जब ईडी के लोग उनसे एक छोटे से कमरे में पूछताछ करते थे ईडी के अफसर, तो लोग ये बोलते थे कि आपके पास इतना पेशेंस क्यों है या आप इतने देर बैठ के कैसे जवाब दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस दौरान अकेला नहीं था, पूरी कांग्रेस की जो कार्यकर्ता उनके साथ में। तो ऐसा करके उन्होंने जो कांग्रेस के नेता विधायक और जो उन लोगों ने ईडी की कार्रवाई को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया था उसका एक तरह से उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। और अभी जो जानकारी मिली है कि जो विधायक छत्तीसगढ़ सहित जो देश भर के जो विधायक पहुंचे थे दिल्ली, वो तमाम लोग सोनिया गांधी से मिलने उनके बंगले पहुंचे हैं। साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी है। जी चलिए, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे। आप नजर बनाए रखिएगा राजेश। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।